बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को यासर अब्बासी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मरी शहर के हवाले से। मरी सिटी, मरी शहर के अंदर क्या हो रहा है और मरी में एक ही थाना है और 2-3 चौकियाँ हैं। उन चौकियों की हदूद में क्या हो रहा है, मरी के कौन कौन से इलाके मनशियात से मुतासर हो रहे हैं, मरी के कौन कौन से इलाके में जवान बच्चे आइस के नशे में मुब्तला हो चुके हैं और मरी की इंतज़ामिया सिर्फ नोटों के चक्करों में लगी हुई है। ऐसे जो मरी साहब जाते हैं, मरी के होटलों में सुकून मारते हैं, मरी के होटलों के मालिकों के साथ खाने खाते हैं, लेकिन देखते नहीं है कि मरी के शहर की क्या हालात हैं। मरी के शहर के हालात मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मरी जब शुरू होता है तो सबसे पहले बड़ोवा स्टॉप आता है। बरकाऊ से आगे तकरीबन 6 किलोमीटर फासला छोड़ेंगे तो बड़ोवा स्टॉप आता है। वहाँ पर एक हादसा भी हो चुका है। एक जवान आदमी जो कि आइस के नशे में मुब्तला होकर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा है। वो बच्चा लारेंस कॉलेज का स्टूडेंट था और बड़ी अच्छी फैमिली का बच्चा था। जब वो छुट्टियों से घर वापस आया तो लड़कों ने उसको आइस पर लगाया। वो आइस के नशे में मुब्तला होकर उसने पहले अपने भाई को कत्ल किया, फिर अपने बहनोई को कत्ल किया। अभी वो अडयाला जेल है और अपनी सज़ा काट रहा है। नाज़रीन, इसी तरह के हादसात मरी के अंदर होना शुरू हो गए। मरी मैं आपको बताता हूँ, मरी के इलाके हैं सबसे पहले बड़ोवा। वहाँ पर मनशियात फ़रोश होटल के पर खड़े होते हैं और सरेआम मनशियात फ़रोख्त करते हैं। आइस सरेआम फ़रोख्त कर रहे हैं। कोई बंदा उनसे पूछने वाला नहीं है, कोई बंदा उनको रोकने वाला नहीं है। साथ ही थोड़े कदम पर आगे मोबाइल गाड़ी, पुलिस की मोबाइल गाड़ी खड़ी होती है। वो मनशियात फ़रोशों का ये कहना है कि हम पुलिस के जो कार ख़ास हैं, ये चौकी इंचार्ज है, उसको हम मंथली देते हैं, उसकी फटीकें पूरी करते हैं, इसलिए हम खुलेआम मनशियात फ़रोख्त करते हैं। नाज़रीन, ट्रेड से आगे चले जाएं तो सालग्रां आता है। सालग्रां के साथ एक दलिया गाँव आता है जहाँ पर तकरीबन 50% लोग इस नशे में मुब्तला हो चुके हैं। छोटे बच्चे इस नशे में मुब्तला हो चुके हैं। जो स्टूडेंट हैं वो रास्ते से आते हुए एक खुफिया जगह उन्होंने बनाई हुई है जहाँ पर बैठकर वो आइस पीते हैं। नाज़रीन, उससे आगे चले जाएं तो आगे कपनी बाग आता है। कपनी बाग के अंदर 3 मकामात पर मनशियात फ़रोख्त हो रही है और दीदा दलेरी के साथ फ़रोख्त हो रही है। नाज़रीन, उससे आगे घोड़ा गली चले जाएँ तो घोड़ा गली ऐसे अफराद हैं जो मनशियात फ़रोख्त कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पर एक पुलिस एहलकार है जो इन मनशियात फ़रोशों की पुष्पनाई कर रहा है। पाँच नामालूम अफराद हैं जो मनशियात फ़रोख्त कर रहे हैं और वहाँ पर वो मनशियात की सप्लाई देते हैं और वहाँ लोकल लोग वहाँ की मनशियात फ़रोख्त कर रहे हैं। नाज़रीन, मरी के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस आइस के नशे के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों। आइस का नशा इंतहाई ख़तरनाक है। मरी के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो इस नशे से मुतासर हो रहे हैं और अपनी जवानियाँ ख़राब कर रहे हैं। नाज़रीन, मरी के लोग इस पर एहतजाज करें। मरी के लोग निकलें आइस के नशे के ख़िलाफ़ और आइस के नशे के ख़िलाफ़ रोडों पर निकलें और आइस डीलरों को पकड़ें और आइस डीलरों को सख्त से सख्त सजा दे। अवामी हलकों में कहना चाहता हूँ, जहाँ भी आइस डीलर देखें, जहाँ भी कोई बच्चे आइस पी रहे हैं, वहाँ पर आइस डीलर पर नज़र रखें और आइस डीलर को खुद पकड़ें और ख़ुद उसको सजा दें। आप पुलिस के साथ शाना बशाना हो जाएं। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो मुतलका चौकी कार्रवाई नहीं करती है, मुतलका थाना कार्रवाई नहीं करता है, तो आप CPO रावलपिंडी के दफ्तर के सामने आकर तमाम मरी के लोग इस पर एहतजाज करें और कहें कि यहाँ पर आइस का खात्मा करें। आज अगर मरी के शहर से आइस का खात्मा ना हुआ तो मरी की जवान नस्ल तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। मरी शहर के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, नंबल डना हो गया, मुसियाड़ी हो गया, मोटरवे पर जितने भी होटल हैं, तकरीबन 2-3 होटल को छोड़कर बाकी तमाम होटलों में सरेआम मनशियात फ़रोख्त की जा रही है। सरेआम आइस का नशा फ़रोख्त किया जा रहा है और कोई बंदा पूछने वाला नहीं है। हालांकि ये प्रोग्राम पब्लिक आई, इस पर प्रोग्राम बहुत सारे मीडिया ट्रायल पब्लिक आई ने किए हैं। मैंने बहुत प्रोग्राम इस आइस के नशे के ख़िलाफ़ किए हैं। मुझे कल फ़ोन आया मरी से, एक बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने कहा कि मरी शहर में ये हालत है कि बच्चा मनशियात में मुब्तला हो चुका है। ये मनशियात मरी में आती कहाँ से है, मनशियात फ़रोश कौन है, कौन मकामी लोग हैं जो इन मनशियात फ़रोशों की पुष्पनाई कर रहे हैं। वो पुलिस एहलकार जो फ़र्शनास और दयानतदार पुलिस एहलकारों पर बदनामी का दबा बन रहे हैं, उन पुलिस एहलकारों को के ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई की जाए, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए। मैं CPO रावलपिंडी साहब को बार बार अपने प्रोग्राम की बसातत कह चुका हूँ कि आप इस आइस के नशे को रोकें। इस आइस के नशे की वजह से जवान जानें ज़ाया हो रही हैं। कल ये नशा जब आज से ज़्यादा हो जाए, सर से ज़्यादा पानी गुजर जाएगा तो फिर पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। CPO रावलपिंडी को चाहिए, आइस का नशा तमाम चीज़ों की जड़ है। आइस का नशा करके लोग चोरी डकैती करते हैं, आइस का नशे में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें होती हैं, आइस का नशा करने वाले कत्ल भी करते हैं, आइस का
नशा इंसान को दिमागी तौर पर बिल्कुल पागल कर देता है और नफसियाती तौर पर बिल्कुल पागल कर देता है। रावलपिंडी पुलिस जराइम को कंट्रोल कर रही है, जराइम जो मुजरमों को पकड़ रही है। हर दूसरे तीसरे दिन पुलिस फाइल में वो तस्वीरें भेजती है, ये मंशियात फरोश पकड़े। हमने सदर वाह कैंट पुलिस ने बड़ी अच्छी कार्रवाई की, उसे मंशियात फरोश पकड़े। मतलब CPO रावलपिंडी ने मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ जंग तो खोल दी, लेकिन असल में जो असली डीलर है, मंशियात फरोश हैं, जो आइस यहाँ पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद और मरी के इलाके में लेकर आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं और कौन बंदा है उनकी पुष्पनाई कर रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। वरना ये जो जवान नस्ल, ये जो हमारी कौम का मुस्तकबल है, जो पढ़े लिखे हैं, वालदेन उनके लिए बहुत ख्वाब सोच कर बैठे हुए हैं। मैं इंतज़ामिया को, ANF को, रावलपिंडी पुलिस को, पब्लिक आई के प्रोग्राम की वसातत ये कहना चाहता हूँ कि आइस के नशे को मरी में कंट्रोल किया जाए। मरी में ख़तरनाक हद तक आइस का नशा फैल चुका है। मरी की अवाम बाहर निकले, मरी के लोग एहतजाज करें। अगर मरी के लोगों ने आज एहतजाज नहीं किया इस ख़तरनाक नशे के ख़िलाफ़, तो कल मरी के तकरीबन 80% बच्चे जो इस नशे में मुब्तला हो सकते हैं, मतलब 40 से 45% जो लड़के पढ़े लिखे हैं मरी के, वो इस आइस के नशे में मुब्तला हो चुके हैं। हालांकि हमारे जो पठवार के और मरी के लोग हैं, वहाँ क्रिकेट के मैदानों में देखें तो वो बच्चे आगे जा रहे हैं, वो बच्चे कौम का मुस्तकबल हैं, वो बच्चे मेहनत कश बच्चे थे। लेकिन आज वो ही बच्चे 45% बच्चे आइस के नशे में मुब्तला हो चुके हैं। आइस का नशा इंतहाई ख़तरनाक नशा है। CPO रावलपिंडी को मैं कहना चाहता हूँ, RPO रावलपिंडी को, IG पंजाब को ये कहना चाहता हूँ कि फौरी तौर पर मरी से मंशियात फरोशों का ख़ात्मा किया जाए। मरी के लोग कालें करते हैं हमें, मरी के लोग हमें कह रहे हैं कि यहाँ पर आइस ख़तरनाक तरीके से फैल चुकी है। वहाँ पर जो मरी का प्रेस क्लब है, मरी के जो जर्नलिस्ट हैं, नुमाइंदे खसूसी हैं, जो मरी में अखबारात का काम कर रहे हैं, जो सहाफ़ी हैं, प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं, उनको चाहिए कि वो आइस के नशे के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें और आइस नशे के ख़िलाफ़ लिखें, क्योंकि आइस का नशा बहुत ख़तरनाक है। अभी भी वक्त है, इसके ख़िलाफ़ साबित कदम होकर चलें और CPO रावलपिंडी आइस के नशे के ख़िलाफ़ काम करें, आइस डीलरों को पकड़ें। मैं यकीन से कहता हूं कि CPO रावलपिंडी अगर आइस डीलरों को पकड़ने में कामयाब हो गए तो CPO रावलपिंडी को एक तो जवान बच्चों का जो मुस्तकबल तबाह होगा, वो बच रहे हैं बच्चे, ठीक है। उन माओं और बुज़ुर्गों की CPO रावलपिंडी को दुआ लगेगी। CPO रावलपिंडी साहब, आप बेहतर काम कर रहे हैं। खुदाया आइस के नशे के ख़िलाफ़ तमाम SHO के साथ मीटिंग करें, तमाम SDPO के साथ मीटिंग करें, DPO को कहें कि फौरी तौर पर इस आइस के नशे को कंट्रोल करें। अगर आइस के नशे को कंट्रोल ना किया गया तो मरी की जो जवान नस्ल है वह तबाह व बर्बाद होकर रह जाएगी। मैं एक दफ़ा फिर मरी के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने घरों से निकलें इस आइस के नशे के ख़िलाफ़। आज अगर इस आइस के नशे को आपने ना रोका तो कल ये जवान नस्ल का मुस्तकबल तबाह हो जाएगा, जिसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ इंतज़ामिया पर नहीं आती, उन वालिदैन पर आती है जो काम सुबह जाते हैं, अपने बिज़नेस करते हैं, रात को बच्चों को अगर पैसे भी देते हैं, उनसे ये भी नहीं पूछते हैं कि आपने ये पैसे कहाँ खर्च किए हैं, आप सुबह से शाम तक किसके साथ बैठे हैं। नाज़रीन, मैं वालिदैन को भी कहना चाहता हूँ कि कल आप पछताएँगे। अभी भी वक्त है, इस नशे के ख़िलाफ़ कमर बांध लें, इस नशे के ख़िलाफ़ निकलें, इस नशे के ख़िलाफ़ जिहाद करें, इस नशे के ख़िलाफ़ इंतज़ामिया के साथ होकर इंतज़ामिया को निशानदेही करवाएं। आइस डीलरों की, मंशियात फरोशों की, मरी में मंशियात फरोशों की पिशपनाई करते हैं। बासर लोगों के ख़िलाफ़ भी जाएँ और दीदा दलेरी के साथ इस आइस नशे के ख़िलाफ़ जिहाद करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट में हाज़िर हूँगा, दोबारा इस आइस नशे के बारे में आपको बताऊँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।